आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नीतू सिन्हा। अफगानिस्तान शांति प्रक्रिया के बीच तालिबान के एक हमले में 9 अफगान सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 पुलिस अफसर भी शामिल हैं। इस घटना में 4 अन्य जवान घायल हैं। बता दें कि तालिबान विद्रोहियों ने दहशत-ए-नकाब इलाके में घात लगाकर एक सुरक्षा चौकी पर हमला किया। इस दौरान हमले में 9 जवानों की मौत हो गई। हालांकि इस हमले को लेकर तालिबान ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। दुबई बेहतरीन का कहना है कि इस साल के शुरुआत में ईरान की ओर से आतंकी हमले की कोशिश की गई थी, जिसे नाकाम कर दिया गया। यह जानकारी सोमवार को दी गई। बेहतरीन के अनुसार यह आतंकी हमला राजनयिकों को निशाना बनाकर किया गया था। इस देश में अमेरिका की नौसेना का 5वां बेड़ा तैनात है। सऊदी अरब के स्थानीय मीडिया और बेहतरीन के एक स्थानीय अखबार द्वारा रविवार रात को बताया गया था कि यह नई साजिश है। आतंकियों का यह प्रयास जनवरी में अमेरिका ड्रोन हमले का बदला था, जिससे ईरानी जनरल कासिम सुलेमान को मार दिया गया था। आजमगढ़ के सरायमीर स्थित कुशाहा फरीदुनपुर में सोमवार की सुबह एक हेलीकॉप्टर गिरने के बाद क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिसकर्मी पहुंचे और दुर्घटना स्थल का जायजा लिया। स्थानीय लोगों के अनुसार सोमवार की सुबह से ही आसमान में बादल था और खराब मौसम के बीच आसमान में हेलीकॉप्टर अनियंत्रित होता नजर आया। देखते ही देखते यह खेतों की ओर अचानक तेजी से आने लगा तो ग्रामीणों ने लोग भी आनन फानन में मौके पर पहुंच गए और राहत बचाव कार्य में जुट गए। पुलिस के अनुसार हादसे में एक पायलट की मौत भी हो गई है। महुदा पुलिस ने देर रात छापेमारी कर सिंगड़ा पंचायत क्षेत्र से 2 टाटा मैजिक सवारी गाड़ी पकड़ा है। दोनों सवारी गाड़ी अवैध रूप से कोयले की ढुलाई की जा रही थी। वाहन में कई बोरा अवैध कोयला लोड किया था, जिसे रात में बंगाल ले जाने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन इससे पहले ही पुलिस को भनक लग गई और पुलिस की तत्परता से दोनों वाहनों को पकड़ लिया गया। हालांकि मौके से किसी की गिरफ्तारी नहीं होने से पुलिस की कार्रवाई भी संदेह के घेरे में है। चिरकुंडा थाना क्षेत्र के नेहरू रोड स्थित रॉयल हार्डकोक भट्टा में सोमवार को कार्य के दौरान कन्वेयर बेल्ट में हाथ फंस जाने से एक मजदूर की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद हार्डकोक प्रबंधन मौके से फरार बताए जा रहे हैं। मृतक के परिजनों ने प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। घटना की सूचना के बाद चिरकुंडा पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। घटना के संबंध में वहां कार्यरत मजदूर दशरथ शर्मा ने बताया कि सुबह लगभग 9 बजे कन्वेयर बेल्ट में मिट्टी फंस गई थी, जिसे मृतक अपने हाथों से साफ कर रहा था। इसी दौरान मशीन चालू रहने के कारण मिट्टी हटते ही कन्वेयर बेल्ट में तेजी से चलने लगा और मृतक का हाथ उसमें फंस गया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर लोग दौड़े आए और मशीन को बंद कर निकाला गया, लेकिन जब तक उसे अस्पताल ले जाया जाता उसकी मौत हो चुकी थी। रोलर में गया था हथिया निकालने के लिए, मट्टी फंस जाता है तो बेल्ट टेढ़ा चलता है, तो उसका बाद जैसे वो ये कर दिया, वो बेल्ट बाटे हाथवा में टान लिया उसको। टाना है कि उसी में घुस गया था। कब का घटना है? करीब 9-9 हम तो घड़ी नहीं देखे थे। पड़ताल किए हैं तो एक व्यक्ति है जो यहाँ का वर्कर है, तो उसके रख रखाव और लापरवाही के कारण उसकी फैन में हाथ फंस जाने के कारण उसकी मृत्यु प्रतीत हो रही है और अभी उसके घर वालों से संपर्क कर आगे कार्रवाई की जा रही है। इसमें पता लगाया जा रहा है कि किस स्थिति में इसकी मृत्यु हुई है और आगे कार्रवाई की जा रही है। ये भट्टा संचालक उन लोग पे भी कार्रवाई होगी क्या सर? निश्चित रूप से अगर शख्स पाया गया और निश्चित रूप से अगर उनका ये रख रखाव में कमी और इस तरह होगा तो कार्रवाई की जाएगी।
बाघमारा के कतरास थाना अंतर्गत महीने भर में 2 डकैतियों का आज उद्भेदन कर लिया गया। इस मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी नितिन खंडेलवाल ने बताया कि आरोपी साजिद उर्फ राजा अंसारी को जोड़ापोखर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया था। इसकी निशानदेही पर शराब दुकान से लूटा गया शराब और राशन दुकान से लूटा गया हार्ड फ्रूट्स बरामद किया गया है। साथ ही लूट के 4 मोबाइल को भी बरामद किया गया है। साथ ही तोपचाची में हुई व्यवसायी से 20 लाख की लूट में भी इन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकारी है। पुलिस इन दोनों अपराधियों से पूछताछ कर रही है। कई और मामले की खुलासा होना भी संभावना है। विगत 1 माह में कतरास में 2 लूट की घटना घटी थी। एक 25 अगस्त को विदेशी शराब की दुकान के पास कतरास कांड संख्या 223/20 और 4 सितंबर को रिसेंट में ही मनसा स्टोर से एक लूट की घटना हुई थी, जो था मोस्ट वांटेड, जिसका नाम था राजा अंसारी उर्फ साजिद अंसारी, जिसकी तलाश हम लोगों को थी। उसको अरेस्ट किया गया जोड़ापोखर से, और अरेस्ट करने के बाद फिर जब उसका कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया गया तो उसने कतरास में जो दोनों लूट की घटनाएं हुई उसमें अपनी संलिप्तता भी स्वीकार की है। और उसी की निशानदेही के आधार पर वाइन शॉप से लूटी हुई जो शराब थी, जिसका बैच नंबर और ब्रांड और सभी चीज़ें हम लोगों ने मैच कराया, उसके घर से उसकी निशानदेही पर शराब की बोतलें बरामद हुई, बियर की बोतलें भी बरामद हुई जो उन्होंने उसने लूटी थी। उसके साथ जो उसने लूट के समय में जो कपड़े पहने थे और जो जूते पहने थे और जो हेलमेट था वो सभी सामान भी बरामद हुए हैं। और मनसा स्टोर से जो उसने जो लूटा था कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, उसकी भी बरामदगी हुई है। एक अपराधी है, सातिर अपराधी है, हार्डेंड क्रिमिनल है, हार्डकोर क्रिमिनल है। इसकी गिरफ्तारी बहुत जरूरी थी। एक ही आदमी बार बार अलग अलग जगह पे घटनाएं कर रहा था, इससे हम लोग बहुत परेशान भी थे। उपलब्धि है एक तरीके से। निरसा के दक्षिण क्षेत्र में स्थित दलदली आश्रम में सच्चिदानंद स्वामी के दूसरी पुण्यतिथि मनाई गई। इस आयोजन को लेकर निरसा के गोकुलानंद मठ दलदली आश्रम में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा से हजारों की संख्या में भक्त आश्रम पहुंच रहे हैं। भक्तों का कहना है कि आश्रम के अंदर कई अलौकिक शक्ति का वास है, जैसे जप घर, ज्योति कदम, पंचवटी, राधा योग पीठ, पीठस्थल, राजपंच आदि। নাম করলেই হয় না, কতগুলো নিয়ম নিষ্ঠা পালন করতে হয়। যেমন নিরামিষ থাকা। নিরামিষ বলতে শুধু মাছ মাংস পেঁয়াজ রসুন নয়, মসুর ডাল, কালো বিরি এগুলোও কিন্তু বর্জিত। ধুতি পরে মানুষজন এবং ছোট বাচ্চারা হাফ প্যান্ট পরে আসতে পারেন, মহিলারা শাড়ি অথবা ফ্রক, এই নিয়ম এইখানে আশ্রমে আসার। आदिवासी समाज के लोगों ने सोमवार को जामताड़ा में मानव श्रृंखला बनाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार से सरना धर्म कोड को पारित करने की मांग की है। इसे लेकर जामताड़ा के सिदो कान्हू मुर्मू की प्रतिमा से लेकर इंदिरा चौक तक आदिवासियों ने मानव श्रृंखला बनाया, जिसमें जामताड़ा जिले के मांझी, परागना, सरदार महासभा, जिला सरना समिति, ट्राइबल ड्रीम आदि के सदस्यों ने भाग लिया। कार्यक्रम में कई आदिवासी नेता भी उपस्थित रहे। 2021 में भारत सरकार के द्वारा जनगणना में सरना धर्म कोड, जो 15 करोड़ भारत के देशवासियों का धार्मिक पहचान है, उसको सूचीबद्ध करने के लिए सबसे पहले हम दबाव डाल रहे हैं झारखंड सरकार को कि मानसून सत्र में प्रस्ताव पारित करे और हमारा जो संवैधानिक अधिकार, भारत के संविधान के 25 और 26, जिसमें धर्म एक मौलिक अधिकार है, वो अपना धर्म मान सकते हैं। तो वो हमारे की आज़ादी के पहले से, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, अंग्रेजों ने ऑब्जर्मल एनिमिस्ट मतलब प्रकृतिकवादी बोल के आदिवासियों को अलग से जनगणना पहचान थी, उसे आज़ाद होने के बाद हमसे छीन लिया गया, जो अभी तक लंबित है।
सदर थाना क्षेत्र के स्टेशन रोड में सोमवार की सुबह एक स्ट्रीट लाइट का खंभा अचानक से गिर गया, जिससे फुटपाथ पर लगे दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि इस हादसे में किसी व्यक्ति को चोटें नहीं आई हैं, परंतु फुटपाथ पर खड़े एक खोमचे वाले का ठेला क्षतिग्रस्त हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि उक्त खंभे पर निगम ने स्ट्रीट लाइट लगाया था, जो रख रखाव के अभाव में जर्जर हो चुकी थी। खंभे के सड़क पर गिरने के कई घंटे बाद भी मौके पर ना तो निगम के लोग पहुंचे हैं और ना ही बिजली विभाग के लोग। ऐसे में वहां से गुजरने वाले वाहन और लोग बच बचाकर किसी प्रकार गुजर रहे थे। मतलब यहाँ बस सड़ल था सड़ने के बाद मतलब चढ़ रोटी बना रहे थे, चढ़ मतलब गिर रहा था। हम हट गए, ठेला पर गिरा, ठेला टूट गया, ठेला उला तो हटा दिए। झोपड़ी पर अभी गिरा हुआ है, झोपड़ी पर मतलब बचा हुआ, उसी का आड़ से बचा हुआ। पीछे दीवार है, उसका रोक से रुका हुआ। क्या चीज़ का फॉल्ट है? सिवान के जीवन नगर थाना क्षेत्र के रोजा गोरा गांव में शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची उत्पाद विभाग की टीम को ग्रामीणों ने दौड़ा कर पीटा। गांव वालों की पिटाई से एक इंस्पेक्टर सहित 5 लोग घायल हो गए। बचने के लिए उत्पाद विभाग की टीम के साथ गए जवानों ने गोली चलाई। फायरिंग में एक बच्चे को गोली लगी है। घटना सोमवार की सुबह 6:30 बजे की है। ग्रामीणों ने उत्पाद विभाग के कई जवानों को बंधक बना लिया था। बिहार में कोरोना सैंपल की जांच के मामले में नया रिकॉर्ड बना है। पिछले 24 घंटों में 1,76,511 सैंपल की जांच हुई। यह देश के सभी राज्यों में एक दिन में हुई जांच से अधिक है, यानी बिहार पहले नंबर पर रहा। अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 24 घंटों में हुए कुल 12,68,000 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रामविलास शांडिल्य को कुछ शरारती तत्वों को सोमवार को बेरहमी से पिटाई कर दी। पिटाई से उनके शरीर में काफी चोटें आई हैं। स्थानीय अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। यह घटना लखीसराय के चितरंजन रोड पर घटी। राज्य में पिछले 20 दिनों में कोरोना के 27,828 नए मरीज मिले हैं, यानी औसतन हर दिन करीब 1,391 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं इतने ही दिनों में राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों के ठीक होने का आंकड़ा बेहतर हुआ है। नए मामले मिले मरीजों के मुकाबले 29,566 मरीज पिछले 20 दिनों में स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, यानी औसतन हर दिन 1,478 से ज्यादा मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। वहीं इतने ही दिनों में राज्य में कोरोना मरीजों का रिकवरी रेट 16.92% बढ़ा है, जबकि पिछले 20 दिनों में 158 मरीजों ने दम तोड़ा है। खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 99 न्यूज के साथ। नमस्कार।